नमस्कार मित्रों, सुरक्षा मंत्रास चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हाल ही में मध्य प्रदेश के गुना में यात्री बस में आग लगने से 13 लोग जिंदा जल गए, जबकि 16 लोग बुरी तरह झुलस गए। इन्हें जिला अस्पताल में भेज दिया गया था। हादसा बुधवार 27 सितंबर की रात को करीब 8:30 बजे के करीब हुआ। बस गुना से आरोन की तरफ जा रही थी। विपरीत दिशा से आने वाले एक डंपर ने बस को टक्कर मार दी थी। टक्कर लगते ही बस पलट गई और उसमें आग लग गई। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंच गए और फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सका। काफी मशक्कत के बाद इस 32 सीटर बस में लगी आग पर काबू पाया गया। एसडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंची थी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार डंपर से टकराने के बाद बस पलट गई और उसमें आग लग गई। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोग जमा हो गए और सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। पुलिस कर्मियों ने जाम को खुलवाया। मित्रों, बस रात करीब 8:30 बजे से गुना से आरोन के लिए रवाना हुई थी। बस जिला मुख्यालय से करीब 7 किलोमीटर दूर दूम घाटी के करीब पहुंची थी कि विपरीत दिशा से एक डंपर ने टक्कर मार दी थी। इसके बाद बस घाटी से टकराई और आग लग गई। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस और अन्य वाहनों से जिला अस्पताल पहुंचाया गया। बस का फिटनेस सर्टिफिकेट 17 फरवरी 2022 तक का ही था और इंश्योरेंस 30 अप्रैल 2021 को समाप्त हो गया था। यह तो हो गई बस के बारे में। बस के संदर्भ में बस के मालिक और रोड ट्रांसपोर्ट प्रशासन द्वारा बरती गई लापरवाही और तुरंत फायर ब्रिगेड द्वारा दुर्घटना स्थल पर पहुंच नहीं पाया, जिस वजह से भी जनहानि का महत्वपूर्ण और मुख्य कारण है दोस्तों। लेकिन यह हादसा कैसा हुआ, इस बारे में तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इस संदर्भ में दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार एक प्रत्यक्षदर्शी का दावा है कि घाटी पर डंपर और ट्रक चलाने वाले गाड़ी को न्यूट्रल करके उतारते हैं। इस डंपर का गियर शिफ्टर भी न्यूट्रल ही था। संभवतः इसी कारण स्टीयरिंग और ब्रेक जाम हो गए होंगे और यह हादसा हो गया होगा। मित्रों, घाटियों में पहाड़ों पर गाड़ियों को चलाना चुनौती भरा और जिम्मेदारी वाला कार्य होता है। उस पर भी अगर कोई भारी वाहन चला रहे हो तो ड्राइविंग का कार्य जोखिम भरा और जिम्मेदारी का कार्य हो जाता है। घाटी या पहाड़ी की ढलान के नीचे की तरफ जाते समय ड्राइवर ने गाड़ी न्यूट्रल कर दिया और ग्रेविटी के सहारे नीचे जाने दी तो धीरे धीरे वह इतनी स्पीड पकड़ लेगी कि हो सकता है उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए। ग्रेविटी का एक एक्सीलरेटिंग इफेक्ट होता है, यह बहुत जोखिम भरा हो सकता है। तो हमेशा अपनी स्पीड को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि जरूरत पड़े तो ब्रेक लगाकर गाड़ी रोक सके। कई लोगों के दिमाग में यह परसेप्शन हो सकता है कि हम ढलान के नीचे उतर रहे हैं तो इंजन बंद करके गियर न्यूट्रल पर छोड़ दो तो कुछ फ्यूल बचा लेंगे। मित्रों, ऐसा कतई नहीं होता। यह लोगों में, बहुत से ड्राइवर कम्युनिटी में यह बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। रियलिटी इससे बहुत अलग है। आजकल की गाड़ियों में 90% सिस्टम है वह इंजन से कनेक्ट होते हैं। आपकी गाड़ी में लगा हुआ पावर स्टीयरिंग, आपका ब्रेक्स, वह वैक्यूम ब्रेकिंग सिस्टम इंजन से ही चल रहा होता है। सब कुछ इंजन से चल रहा होता है। यानी अगर आपने इंजन बंद कर दिया तो ना तो प्रॉपरली आप टर्न ले पाओगे और ना तो प्रॉपरली ब्रेक लगेगा। मतलब कि जिन दो चीज़ों की आपको सबसे ज़्यादा पहाड़ों से नीचे उतरते समय जरूरत पड़ेगी, वही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपका साथ नहीं देगी। अगर आपने इंजन स्टार्ट भी रखा है और आप गाड़ी को न्यूट्रल में रखकर गाड़ी चला रहे हो और गाड़ी को पहाड़ से नीचे उतार रहे हो तो मतलब सारा का सारा जो लोड है वो आपके ब्रेक्स पर आ जाएगा। स्पीड पूरी कंट्रोल वो आपकी ब्रेक्स की वजह से हो रही होगी। मतलब अगर कंटिन्यूसली आप ढलान पर उतर रहे हो और आप ब्रेक्स का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपकी जो ब्रेक है वो हीटअप हो जाएगी और हो सकता है कि वो इतनी ज़्यादा हीटअप हो जाए कि उनसे जलने की स्मेल आने लग जाए या फिर ब्रेक फेल हो जाए। इसके बजाय इंजन ब्रेकिंग सिस्टम का इस्तेमाल करना चाहिए। इंजन ब्रेकिंग इज ए सिंपल कॉन्सेप्ट जिसमें आप जो है स्पीड के हिसाब से अपनी गाड़ी को गियर में रखें, क्लच छोड़ दे तो इंजन जो है वह खुद गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल में रखता है, ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल जाने नहीं देता। इंजन की मूवमेंट जो है वो गाड़ी को कंट्रोल में रखती है। इसकी वजह से आपकी ब्रेक्स के ऊपर फालतू का स्ट्रेस नहीं आएगा और वह ओवरहीट नहीं होगी और आपकी गाड़ी भी एक कंट्रोल स्पीड में रहेगी। जब जरूरत पड़े ब्रेक लगाओ, गाड़ी रोक दो। मध्य प्रदेश के गुना शहर में इस बस और डंपर के हादसे के बारे में क्या कहें। सोचकर हम उन अकारण मृत्यु को प्राप्त लोगों को श्रद्धांजलि ही दे सकते हैं, दुख ही प्रकट कर सकते हैं। कई बार किसी और की लापरवाही और गलतियों से कई बार बेगुनाह और मासूम लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उपयुक्त घटना हमारे अंतर्मन को बड़ा आघात पहुंचाती है।
क्या इस घटना से सबक लिया जा सकता है, लोगों को जागरूक किया जा सकता है? उपयुक्त केस स्टडी पर वीडियो बनाने का हमारा यही मकसद है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो अपने प्रियजनों को वीडियो की लिंक अवश्य शेयर कीजिएगा। सावधान रहे, सतर्क रहे, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।